Assalamu alaikum, students of class 8th science, chapter number 9, sources and effects of heat energy, lecture number 2, page number 126. टॉपिक है बेटा 9.2.2 थर्मल एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ लिक्विड्स। लास्ट टाइम हम पढ़ रहे थे कि हीट करने पे बेटा जो लिक्विड्स हैं वो एक्सपेंड कर जाते हैं और कूलिंग पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। एक्टिविटी करते हैं। मटेरियल रिक्वायर्ड, राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है आपने, एक कॉर्क लेना है, रबर प्लग लेना है विच कैन बी फिटेड एट द माउथ ऑफ द फ्लास्क, नैरो ग्लास ट्यूब लेनी है, कलर्ड वाटर लेना है। प्रोसीजर क्या होगा, आप एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे और इसको कलर्ड वाटर से फिल कर लेंगे। पिक्चर में आपको दिख रहा है ये। आपने एक ग्लास ट्यूब विच इज़ open at both ends through a cork or rubber plug and fit the rubber plug into the mouth of the flask tightly as shown in the figure। आपको एक ग्लास ट्यूब लेनी है जो कि दोनों साइडों से खुली हुई होगी। इसको कॉर्क या रबर प्लग के ज़रिए से गुजारना है और इसके बाद आपने क्या करना है कि फ्लास्क को मुंह जो है इसका टाइटली बंद कर देना है। वाटर विल राइज अप इन द ग्लास ट्यूब टू अ स्मॉल हाइट। क्या होगा कि थोड़ा सा पानी जो है वो ग्लास ट्यूब के अंदर राइज कर जाएगा। नाउ नोट द लेवल ऑफ द कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब। अब आपने इस कलर्ड वाटर का लेवल ग्लास ट्यूब के अंदर नोट करना है। नाउ हीट द फ्लास्क ओवर अ बर्नर और अ स्पिरिट लैम्प। आपने इस फ्लास्क को बर्नर या स्पिरिट लैम्प की मदद से हीट करना है। ऑब्जर्व व्हाट हैपन्स टू द लेवल ऑफ कलर्ड वाटर इन द ग्लास ट्यूब। आपने ये चेक करना है ये कलर्ड वाटर का जो लेवल है वो ग्लास ट्यूब में कहाँ तक पहुँचता है। Record what do you observe. Now switch off the burner and let the hot water cool at room temperature. आपने जब लेवल नोट कर लिया तो उसके बाद आपने बर्नर हटा देना है रूम टेम्परेचर पे ताकि इसे ठंडा करना है और फिर वाटर का लेवल दोबारा से चेक करना है और फिर ये देखना है कि आपको इससे क्या नोटिस होगा। Like solids and liquids, gases also expand on heating and contract on cooling. जिस तरह सॉलिड्स और लिक्विड हीट करने पे एक्सपेंड होते हैं और ठंडा करने पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इसी तरह गैसेस भी इसी तरह ही बिहेव करती हैं। एक एक्टिविटी के ज़रिए हम इसको प्रूव करेंगे। आपने एक एम्प्टी फ्लास्क लेनी है, थिन यू शेप्ड ग्लास ट्यूब लेनी है। ये एम्प्टी फ्लास्क है और ये बेटा यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है। कॉर्क है ये ब्लैक और या रबर प्लग यूज़ कर सकते हैं जिसमें बोर होगा यानी सुराख होगा ताकि ये इसके अंदर से पास ऑन हो सके। स्टैंड और आपको बर्नर चाहिए होगा, बीकर और वाटर चाहिए होगा। ठीक हो गया। टेक एन एम्प्टी फ्लास्क, एक एम्प्टी फ्लास्क लें, फिट अ कॉर्क और रबर प्लग इनटू द माउथ। इसके माउथ पे कॉर्क या रबर प्लग डालें, एडजस्ट कर लें। पास शॉर्ट लिम्ब ऑफ अ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब थ्रू द कॉर्क। यू शेप्ड ग्लास जो है इसका एक लिम्ब बड़ा है और एक शॉर्ट है, जो शॉर्ट वाला है आप इसके अंदर से पास ऑन कर लें। क्लैम्प द फ्लास्क इन अ स्टैंड एज शोन इन द फिगर। ये क्लैम्प होता है बेटा, इस फ्लास्क को इस क्लैम्प के अंदर एडजस्ट कर दें स्टैंड के अंदर। उसके बाद डिप करें लॉन्ग लिम्ब ऑफ यू शेप्ड ग्लास ट्यूब इन द वाटर कंटेन्ड इन द बीकर। और जो लंबी वाली साइड है ट्यूब की वो आपने पानी वाले बीकर के अंदर डिप कर लेनी है। नोट द मार्क अ लाइन एट द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। ग्लास ट्यूब के अंदर जो वाटर का लेवल है उसे आप मार्क कर लेंगे और फिर आप फ्लास्क को हीट करेंगे। ऑब्जर्व इन द वाटर, पानी में आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, स्टॉप हीटिंग एंड लेट द सिस्टम कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ वाटर इन द ग्लास ट्यूब। इस एक्टिविटी से आपको ये पता चलेगा कि वाटर जो एयर है फ्लास्क के अंदर जब आप उसे हीट करेंगे तो वो एक्सपेंड करेगी तो फ्लास्क से निकलेगी और ट्यूब के ज़रिए वाटर बीकर में आएगी जिससे बबल प्रोड्यूस होंगे। और जब आप ठंडा करेंगे तो फ्लास्क के अंदर की जो एयर है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी जिससे सक्शन यानी कि खिंचाव पैदा होगा फ्लास्क के अंदर, जिससे पानी जो है वो बीकर से निकल के ग्लास ट्यूब के अंदर चढ़ जाएगा। Do you know if air is filled into the car tires to the fullest in the evening? अगर शाम के वक्त आप कार के टायरों में हवा फुल भर दें, the tire may burst in the hot afternoon next day। दोपहर के वक्त वो टायर फट सकते हैं। This is because of expansion of air on getting heat from the surrounding। ऐसा इसलिए होता है कि बाहर की हीट से वो टायर एक्सपेंड हो जाता है, एयर जो होती है टायर के अंदर, इसलिए टायर्स में थोड़ी सी हवा कम भरी जाती है।
Applications of expansion and contraction of solid. Thermal expansion and contraction are used for different purposes. हम thermal expansion और contraction को मुख्तलिफ कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं. कुछ एग्जाम्पल आपको दी जा रही हैं. फर्स्ट एग्जाम्पल है riveting. A rivet is a small cylindrical and smooth shaft whose one end is swollen. ये आप देख रहे हैं, ये बेटा बना हुआ जो है आपको पिक्चर में नज़र आ रहा है, ये मेटल राइवेट्स हैं. इसकी वन साइड आपको देख रही है कि किस तरह की है. इसकी जो ऊपर वाली साइड है वो फ्लैट और स्वेलन है, यानी उभरी हुई है. इसको हम हेड कहते हैं. वाइल द अदर एंड इज फ्लैट, नीचे वाला जो हिस्सा है वो फ्लैट कहलाता है. बकटेल कहते हैं. हॉट राइवेट्स आर यूज टू जॉइन द मेटल प्लेट्स. ये जो हॉट राइवेट्स हैं इनको मेटल की प्लेट्स ज्वाइन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. द प्रोसेस इन विच टू मेटल प्लेट्स आर ज्वाइन टुगेदर बाय मींस ऑफ राइवेट्स इज कॉल्ड राइवेटिंग. वो प्रोसेस जिसके ज़रिए से दो मेटल प्लेट्स को राइवेट्स की मदद से जोड़ा जाता है, इनको इस प्रोसेस को हम राइवेटिंग कहते हैं. फॉर जॉइनिंग द टू स्टील दे आर प्लेस्ड वन अबव द अदर एंड द होल्स आर ड्रिल्ड थ्रू देम. आपने जब दो प्लेट्स को ज्वाइन करना होता है, इनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाता है और उसके अंदर से होल जो है वो ड्रिल किया जाता है. Steel plate they play drilled through them. The rivet is heated to make it red hot. rivet को गर्म किया जाता है इतना कि वो रेड हो जाता है और इसको इंसर्ट किया जाता है होल्स के अंदर और इन होल के ज़रिए गुजारा जाता है. एंड्स ऑफ द राइवेट आर देन हैमर्ड इनटू राउंड शेप. उसके बाद इसकी जो दूसरा दोनों साइड्स हैं उसको हैमर की मदद से राउंड शेप कर दिया जाता है. एंड्स ऑफ द राइवेट को, और व्हेन द राइवेट कूल्स, और जब ये राइवेट कूल कर जाता है, ठंडा हो जाता है, तो ये सुकड़ जाता है, जिसकी वजह से दोनों प्लेट्स बहुत अच्छे से जुड़ जाती हैं. आपको तस्वीर में दिख रहा है बेटा कि किस तरह आपने इसको यूज़ किया. फिक्सिंग अ मेटल टायर ओवर द व्हील. द मेटल टायर्स विच आर फिक्स्ड ओवर द वुडन व्हील ऑफ द कार्ट्स आर स्लाइटली स्मॉलर देन द व्हील्स दे आर व्हेन दे आर कोल्ड. मेटल के जो टायर होते हैं जब वो वुडन व्हील के ऊपर, जैसे कि आपने देखा होगा टांगे का व्हील होता है लकड़ी का, तो वुडन मेटल टायर जो हैं वो व्हील से, वुडन व्हील से थोड़े से छोटे होते हैं जब वो ठंडे होते हैं. जब आप उनको गर्म करते हो तो मेटल टायर थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाता है, इसका डायमीटर बढ़ जाता है और जो हार्ड टायर है वो ईजीली, जो गर्म हुआ हुआ टायर होता है वो व्हील के ऊपर आसानी से फिट हो जाता है. ठंडा होने के ऊपर मेटल टायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिट हो जाएगा व्हील के ऊपर टाइटली. पॉइंट नंबर 3 है फिक्सिंग एक्सल इनटू अ व्हील. द मेथड इज मोस्टली यूज्ड टू फिट इन द एक्सल ऑफ ट्रेन व्हील्स. ये ज़्यादातर ट्रेन के पहिए जो मेटल के होते हैं उनके एक्सल को जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इन दिस मेथड कॉन्ट्रैक्शन इज़ यूज इंस्टेड ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. इस प्रोसेस में थर्मल एक्सपेंशन के बजाय कॉन्ट्रैक्शन को, सुकड़ने के अमल को यूज़ किया जाता है. द डायमीटर ऑफ द व्हील इज स्लाइटली लार्जर देन द हब ऑफ द मेटल व्हील. मेटल व्हील का जो हब है वो इसके जो एक्सल है इसके डायमीटर से थोड़ा सा छोटा होता है. ठीक है. द एक्सल इज प्लेस्ड इन द लिक्विड नाइट्रोजन विच इज बिलो 196 डिग्री सेंटीग्रेड. ये जो एक्सल है इसको डिप किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर जिसका टेम्परेचर -196 डिग्री सेंटीग्रेड है. द एक्सल कूल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट. एक्सल जो है ठंडा होके कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है. इट इज़ देन इंसर्टेड इनटू द हब ऑफ द व्हील. व्हील के सुराख के अंदर इसको डाल दिया जाता है और फिर इसको रूम टेम्परेचर पे कूल होने दिया जाता है. एट रूम टेम्परेचर द एक्सल एक्सपेंड. रूम टेम्परेचर पे एक्सल जो है वो फैल जाता है और उसके बाद क्या होता है, एक्सल एक्सपेंड करता है और फिर व्हील के अंदर टाइटली फिट हो जाता है. यहाँ पे बेटा हम अपना लेक्चर नंबर 2 क्लोज करेंगे. थैंक यू.